नई पार्टियां उभर रही हैं, जैसे हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जानते हैं आप? हाँ जानते हैं हम। अच्छा। वह माने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज। हाँ। तो उन्होंने जो हम लोगों के लिए समर्थित दिया है। बैठ जाइए। बैठ जाओ। हाँ, उन्होंने जो हम लोगों के लिए एमपी के प्रत्याशी माननीय अमर सिंह चौधरी जी को दिया है, उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन यह उनसे उम्मीद करते हैं कि बाबा साहेब के मिशन पर कुछ न कुछ ध्यान देना बहुत ही निरंतर आवश्यक है। गंज लोकसभा सीट पर लगातार घूम रहा हूं और गांव-गांव में जा रहा हूं। आखिर किस तरीके से क्या माहौल है? आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जो चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी अमर सिंह, काफ़ी ज़्यादा मजबूती तरीके से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को किस तरीके से टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की हवा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है वो ज़मीनी स्तर पर है भी या नहीं, ये सब मैं जानने के लिए आया हूँ। ये डुमरियागंज की शौहरतगढ़ विधानसभा है और मैं यहाँ एक पंचायत भवन है, पंचायत भवन के बगल में आम का बाग है। एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ तमाम आम के पेड़ लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे। मेरी गाड़ी यहाँ से निकल रही थी तो मैंने जाना कि यहाँ आम के बाग में जो लोग बैठे हुए हैं, आखिर जो राजनीति में क्या माहौल डुमरियागंज लोकसभा सीट का किस कैंडिडेट के समर्थन में है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गांव देहात में पहुंचकर जो रिपोर्ट मिलेगी वो कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि 25 मई को किसके समर्थन में मतदान होने वाला है। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भाई साहब? वासुदेव कसौदान। अच्छा, क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है माहौल इस बार? भाई माहौल हम लोग यही जानते हैं कि अमर सिंह यहाँ से सीट निकालेंगे भाई, चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी की वजह से। नहीं, और भी तो कैंडिडेट हैं मगर सब बाहर के हैं कैंडिडेट ना। अच्छा, ये हमारे लोकल के हैं। अच्छा, आप जानते हो चौधरी अमर सिंह को? हाँ जानते हैं, विधायक भी पहले रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब माहौल उन्हीं के समर्थन में आपको दिखाई दे रहा है? हम लोग भाई उन्हीं के भीम आर्मी के ही समर्थन में हैं। क्यों उनका समर्थन कर रहे हो भाई? वो जैसे आपके लिए ऐसा क्या कर दिया भीम आर्मी ने? बहुजन समाज पार्टी तो आपके लिए सरकार में रही ठीक है, मगर भाई चंद्रशेखर भाई का ये सबसे अच्छा लग रहा है कि जैसे कहीं भी हम लोगों के ऊपर कोई भी दिक्कत होता है तो कम से कम वहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए हम लोग उनसे खुशहाल है, इसलिए उन्हीं के पार्टी को वोट किया जाएगा। पेंशन तो ना तो हम पाते हैं ना हम किसी को जानते हैं। रह गई बात सुविधा वाली, तो सुविधा तो केवल नाम के लिए कहा जा सकता है। असुविधा बाबा साहब अपना पूरा जीवन बिताए सुविधा के लिए और उन्होंने सुविधा के लिए केवल 3 सूत्र बताए थे: शिक्षित होना, संगठित होना, संघर्ष करना। लेकिन आज तक की जितनी पार्टियां यहाँ आई, कोई भी इस पर ध्यान नहीं की, अमल नहीं की। ना तो अब आज वर्तमान सरकार जो चल रही है वह शिक्षा विरोधी, एकदम जाहिल सा आदमी समझ लेगा कि शिक्षा विरोधी है। तो जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा वहाँ क्या होगा, कैसे होगा? तो बाबा साहब का तो पहला मिशन ले लिए, दूसरा मिशन है शिक्षित बनो, संगठित हो। संगठन में हम लोगों के यहाँ ऐसा नीति अपनाते रहते हैं कि कोटा का अनाज जो मिलता है वह केवल गरीबों के लिए था। लेकिन आज सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो ये कोटा का जो अनाज है जो सही है। तो जब गरीबों को जो महीने भर चलता अनाज वह आज 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं सबको देकर, तो यह गरीबी उन्मूलन है। तो इस तरह से हमारा जो बाबा साहब का नियम था वह कोई करने वाला नहीं दिखा है। हाँ, अब संघर्ष हम किसके बल पर करें जब हमारे पास न तो धन है, न बल है, न पुरुषार्थ है। अब ये सब पहले से अपना कब्जा कर रखे हैं, तो उनको अब मात देने के लिए अब जो नई पार्टियां उभर रही हैं, जैसे हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जानते हैं आप? हाँ जानते हैं हम। अच्छा। वह माने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज। हाँ। तो उन्होंने जो हम लोगों के लिए
समर्थित दिया है। बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ। हाँ, उन्होंने जो हम लोगों के लिए एमपी के प्रत्याशी माननीय अमर सिंह चौधरी जी को दिया है, उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन यह उनसे उम्मीद करते हैं कि बाबा साहेब के मिशन पर कुछ न कुछ ध्यान देना बहुत ही निरंतर आवश्यक है। मायावती ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मायावती भी तो आपकी समाज से रही। हाँ, यह तो कह रहे हैं कि सभी लोग आए, बहुत सी सारी पार्टियां आई, लेकिन बाबा साहब के संविधान को और उनके इन 3 सूत्रों को ठुकराते चले गए। और आज भी वही चल रहा है। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर से उम्मीद है? हाँ, इनसे उम्मीद करता हूँ कि मतलब यह आगे बढ़ाएंगे बाबा साहब के मिशन को। तो उनकी जो पार्टी कैंडिडेट है चौधरी अमर सिंह, उनका थोड़ा दबदबा दिखाई दे रहा है यहाँ? हाँ, दबदबा है। और वह आज़ाद चंद्रशेखर जी के तहत मतलब यह दबदबा बना है। हाँ, पार्टी के वजह से। और दूसरी बात यह है, वह सोरठगढ़ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, उनको सब अच्छी तरह जानते हैं। यहीं के हाँ क्षेत्रीय नेता हैं, कोई अनजान नहीं है, इसलिए लग रहा है। हाँ, लग रहा है उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, तो और चंद्रशेखर यह उम्मीद है उनसे निकल कि हाँ कि निकल जाएंगे और बाबा साहेब के मिशन को जो जहाँ हाँ जहाँ रुका हुआ है उसे और आगे हाँ आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये बुद्ध की धरती से हाँ, जाना जाता है। हाँ, तो यहाँ तो मतलब विकास पिछड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, यहाँ एकदम विकास का नाम नहीं बल्कि विनाश कहना चाहिए विनाश उसे। ही कर दिया। हाँ, हाँ, कि जैसे कहे मतलब ही है, हाँ बोला। आप हमरे चाहे जेकर दिया जाए, बल्कि सारे कहीं की जो है चमरक दहले हुई हैं, हाँ। एक गाना रहता है, तो हमरे नहीं देवे। नहीं देवे? हाँ। क्यों? हाँ, देवक कही था ना भैया। हाँ, अच्छा, यहाँ हाथी वाली पार्टी भी है, साइकिल वाली भी है, अरे कई पार्टी तो हैं, कमल वाली भी और केतली वाली चंद्रशेखर की पार्टी है। तो आप कौन की तरफ रुझान कर रहा है? हम तो बिरादर को छोड़ के कहूँ नहीं जा पाऊँ। बिरादर को छोड़ के कहूँ ना जाऊँ? हाँ, इसको मानिए आप। तो बिरादर के तो आपके चंद्रशेखर भी है, मायावती भी है। तो नहीं दिया जाए। मायावती को देख लिया है? नहीं नहीं, चंद्रशेखर के देखा जाएगी। चंद्रशेखर को देखेंगे अब। हाँ, मायावती को देख लिया। तो कुछ अच्छा कर पाएंगे आपके लिए? कौन अच्छा कर पाएंगे? चंद्रशेखर क्यों ना अच्छा करिए? हाँ, उम्मीद कही जाती है उन्हें अच्छा करिए भाई। और ये कमल वाली जो सरकार है 5 किलो राशन दे रही है, ये सब कैसा है? अरे जो 5 किलो राशन दे रहा है ना भैया, वो तो आज़ाद कर देले बाटे सबके। मर्दन लोगन के माँ ढारत है, मेहरा लोगन के राज देले बाटे। अच्छा। हाँ, तो ये 5 किलो का जो राशन की जो व्यवस्था है आपकी नज़र में गलत है? और ना मिले वो तो ठीक है भाई। ना मिले तो ठीक है, बिल्कुल सही। रोजगार मिले। हाँ, तो रोजगार जरूरी है। इसने जो सरकार ने आपको वो बना दिया है। हाँ, हाँ। 5 किलो राशन मिले तो घुमा फिरा 10 किलो खमन से ला लिया था। 10 किलो क्या ले लेते हैं? अरे तमाम बवाल रचे बाटे हो लिखा हो वहाँ जाओ इधर से उधर जाओ। हाँ, तब का जब 5 किलो राशन देवे। हाँ, तो अभी चुनाव आ गया है, बदल दोगे ये व्यवस्था? अरे तो हम तो आप खुद कही थे बाबू कि जहाँ आम जनता रही इसको बदला है। अच्छा। हाँ, तो लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और तमाम लोगों से अभी और बात करूँगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।